ठीक है, वहीं से कंटिन्यू कर लेते हैं। ये जो आपका पार्ट था, ये जब ये स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया था, ये एम्ब्रॉय सैक आपका फॉर्म हो गया। ठीक है, इस एम्ब्रॉय सैक के फॉर्म होने के बाद ये एम्ब्रॉय सैक कहाँ डेवलप हुआ था? इस माइक्रोस्पोर मदर सेल से डेवलप हुआ था। न्यूक्लियस की सेल कुछ डिजनरेट हो गई थी, यहाँ पर एम्ब्रॉय सैक की पोजीशन आएगी। तो जब ये डेवलपमेंट हो जाएगा, पूरा का पूरा डेवलपमेंट हो जाने के बाद एम्ब्रॉय सैक के फॉर्मेशन के बाद जो फाइनल स्ट्रक्चर आपको नजर आएगा वो कुछ इस तरीके का नजर आएगा। ये देखिए, ये आपका वही ओव्यूल, ये फ्यूनिकल, ये हाइलम, रैफे, ये आपके दो इंटीग्यूमेंट्स और ये जो एम्ब्रॉय सैक है ये डेवलप हो गया। इसके बगल बगल में यहाँ पर कुछ आपकी न्यूसेलस की जो सेल्स होंगी वो प्रेजेंट होती हैं यहाँ पर, राइट। यहाँ पर कुछ न्यूसेलस की सेल्स जो है अगल बगल में थोड़ी बहुत रहती हैं, बाकी तो डिजनरेट ही हो जाती हैं। थोड़ी बहुत न्यूसेलस की सेल्स बचती हैं। एम्ब्रॉय सैक सेंट्रली इस तरह से अपने आप को लोकेट कर लेता है। स्ट्रक्चर बहुत क्लियरली देख लीजिए। ये स्ट्रक्चर आपका कब दिखेगा? ये स्ट्रक्चर आपका दिखेगा कब? जब मेगा स्पोरोजेनेसिस हो जाएगी, एम्ब्रॉय सैक डेवलप कर जाएगा, देन ये स्ट्रक्चर आपके सामने आएगा। क्लियर? अब आपकी नॉलेज के लिए हम थोड़ा कुछ टाइप्स ऑफ ओव्यूल बता रहे हैं कि ओव्यूल्स कितने टाइप के होते हैं। ओव्यूल्स आपके बेसिकली देखे गए हैं 6 टाइप के हैं। पहला आपका है ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल अपराइट होता है। इसमें आपको ये देखना है कि जो फ्यूनिकल की एक्सिस है और माइक्रोपाइल और चैलेजल एंड की जो एक्सिस है, ये दोनों एक्सिस अपने आप में एक रेस्पेक्ट में किस तरीके से हैं। तो देखिए, फ्यूनिकल, चैलेजा और माइक्रोपाइलेंडी बिल्कुल तीनों के तीनों एक ही एक्सिस पर हैं, एक ही स्ट्रेट लाइन पर हैं। ये आपका एक अपराइट ओव्यूल है। दिस इज मोस्ट कॉमन इन जिम्नोस्पर्म्स। ठीक है, इसको बोलते हैं सीधा ओव्यूल आपका, विच इज़ ऑर्थोट्रोपस। इसमें आपका फ्यूनिकल, चैलेजल और माइक्रोपाइलेंड एक ही एक्सिस पर, एक ही प्लेन में होता है। दैट इज़ द ऑर्थोट्रोपस एंड विच इज़ द मोस्ट कॉमन फीचर ऑफ जिम्नोस्पर्म्स। नेक्स्ट आपका एनाट्रोपस ओव्यूल, जो कि अभी हम लोग जस्ट इसी में डिस्कस कर रहे थे। एनाट्रोपस ओव्यूल जो आपका देखिए, ये इसमें जो फ्यूनिकल पार्ट किया जाए, फिर चैलेजल एंड माइक्रोपाइलेंड। यहाँ पे फ्यूनिकल और ये चैलेजल एंड को अगर देखा जाए तो ये चैलेजल और माइक्रोपाइलेंड की एक्सिस ये हो गई, फ्यूनिकल की एक्सिस ऊपर की तरफ हो गई। तो ये एक्चुअली में क्या हो गया, इसका जस्ट इन्वर्टेड हो गया। यानी चैलेजल माइक्रोपाइलेंड पहले ऊपर नीचे, यहाँ पर चैलेजल अब ऊपर, माइक्रोपाइलेंड नीचे। तो ये आपका एनाट्रोपस यानी कि इन्वर्टेड ओव्यूल है, विच इज़ मोस्ट कॉमन इन एंजियोस्पर्म्स। फिर आपका एक आता है हेमियोट्रोपस। हेमियोट्रोपस जो आपका ओव्यूल होता है, ये ओव्यूल में अगर देखिए तो फ्यूनिकल की ये एक्सिस हुई और जो चैलेजल माइक्रोपाइलेंड की एक्सिस ये हुई। ये दोनों एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। यहाँ पर जो आपका बॉडी होता है, ओव्यूल की जो बॉडी होती है, ये बिल्कुल फ्यूनिकल के राइट एंगल पर हो जाती है। ये आपका फ्यूनिकल, ठीक है, और ये आपका बॉडी। तो फ्यूनिकल एंड बॉडी आर प्लेस्ड एट राइट एंगल टू ईच अदर। दिस इज अ हेमियोट्रोपस ओव्यूल। थर्ड आपका आता है कैमाइलोट्रोपस। कैमाइलोट्रोपस ओव्यूल में क्या होता है, देखिए थोड़ा सा आपको शिफ्ट करना है। ये आपकी फ्यूनिकल की एक्सिस और ये आपकी जो राइट एंगल पर कौन सी एक्सिस गई है, जो पहले एक्सिस ये बनाई थी मैंने। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो फ्यूनिकल है, फ्यूनिकल और बॉडी एक दूसरे के राइट एंगल पर नहीं होते, राइट एंगल से कुछ कम पर होते हैं, थोड़ा सा नीचे की तरफ देखिए शिफ्ट होती है। यहाँ से इस पोजीशन से नीचे की तरफ आ रही है, तो यहाँ शिफ्ट हो जाती है और राइट एंगल से 90 डिग्री से कम का एंगल हो जाता है इसके बीच में। यानी फ्यूनिकल और बॉडी के बीच में जो एंगल है, ये एंगल राइट एंगल से थोड़ा सा कम होता है, थोड़ा सा नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाती है। कैमाइलोट्रोपस ओव्यूल है एक टाइप का। फिर आपका एम्फीट्रोपस ओव्यूल आता है। एम्फीट्रोपस ओव्यूल की खास बात ये होती है, ये इसका जो अलाइनमेंट होता है, बॉडी और फ्यूनिकल का जो अलाइनमेंट है वो बिल्कुल सेम है कैमाइलोट्रोपस की तरह, लेकिन बस अंतर इतना आता है कि इसका जो इसका जो एम्ब्रॉय सैक है, ये एम्ब्रॉय सैक हॉर्स शू शेप्ड का हो जाता है। बस इतना सा है कि यहाँ पर ये जो एम्ब्रॉय सैक का स्ट्रक्चर हॉर्स शू, यहाँ पर देखिए स्ट्रेट था और यहाँ पर स्ट्रक्चर जो आपका एम्ब्रॉय सैक का है वो कैसा हो गया, हॉर्स शू शेप्ड का हो गया। बाकी जो अलाइनमेंट है एक्सिस की वो बिल्कुल सेम है। तो ये आपका एक हो गया एम्फीट्रोपस। 6 होता है सिरसिनोट्रोपस। सिरसिनोट्रोपस थोड़ा सा अजीबोगरीब है। इसमें होता है, ये फ्यूनिकल है, ये 360 डिग्री रोटेट कर जाता है। ये फ्यूनिकल है, अब यहाँ से बॉडी निकलनी चाहिए, लेकिन ये फ्यूनिकल पूरा यहाँ से रोटेट करके और ये घूम के वापस वही शेप लेता है, अपराइट पोजीशन, लेकिन फ्यूनिकल पूरा एक 360 डिग्री पर घूम जाता है। तो यहाँ से फ्यूनिकल पूरा ये घूमा, फिर चैलेजल नीचे की तरफ आ गई, माइक्रोपाइलर ऊपर की तरफ आ गई। तो सिरसिनोट्रोपस में बॉडी पोजीशन तो वही रखती है अपनी, जैसी पोजीशन ऑर्थोट्रोपस में थी, लेकिन फ्यूनिकल रोटेट हो गया 360 डिग्री पर। इसी वजह से ये हो गया आपका, विच इज़ यहाँ पर मैंने लिखा है रोटेटेड एट 360 डिग्री। तो ये आपका हो गया सिरसिनोट्रोपस। तो बेसिकली ओव्यूल आपके 6 टाइप के हैं। ऑर्थोट्रोपस जिसको अपराइट बोलते हैं, मोस्ट कॉमन इन जिम्नोस्पर्म। एनाट्रोपस इन्वर्टेड, जिसको आप मोस्ट कॉमन इन एंजियोस्पर्म ये देखते हैं, जो कि हम लोगों ने पढ़ा भी है। हेमियोट्रोपस यहाँ पर फ्यूनिकल एक्सिस और ये राइट एंगल पर है एक दूसरे के। कैमाइलोट्रोपस आपका जो ओव्यूल है, ये
इसमें देख रहे हैं कि फ्यूनिकल एक्सिस और बॉडी के बीच में, जो फ्यूनिकल और बॉडी के बीच में एंगल लेस देन 90 होता है। एम्फीट्रोपस में एंगल वही सेम होता है कैमेलोट्रोपस के तरीके से, बस अंतर ये आता है कि एम्ब्रायोसैक आपका हॉर्सू शेप्ड का हो जाता है और सिसनोट्रोपस में फ्यूनिकल आपका 360 डिग्री पर रोटेट कर जाता है। ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट द टॉपिक। ये टॉपिक मैंने क्लियर कर दिया आपको, ये टॉपिक क्लियर हो गया आपका। ठीक है, ये पार्ट आपका क्लियर हो गया, ये पार्ट ही मैंने आपका क्लियर कर दिया। ये मेगास्पोरोजेनेसिस थी, किस तरह से एम्ब्रायोसैक का डेवलपमेंट हुआ, फिर फाइनल स्ट्रक्चर आपका क्या रहा है, और उसके बाद ये पार्ट सेकंड है। अगर जिसने भी इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है, जिसने ये पूरा हिस्सा नहीं देखा है, जिसने ये पूरी प्रोसेस नहीं देखी है, वो इसका पार्ट फर्स्ट देख लीजिए, वीडियो क्लियर हो जाएगा। मैंने सेकंड पार्ट बनाया था क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो रहा था। ओके, थैंक यू।